सबसे पहले शक्ति, भक्ति, त्याग, बलिदान और जोहर की नगरी में आपका स्वागत है। वेलकम, पधारो हमारे देश। हेलो गाइज, हमारी चित्तौड़ सीरीज में एक बार आप सभी का पुण्य हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे चित्तौड़ किले के 3-4 पॉइंटों की। उन पॉइंटों की जानकारी साझा करेंगे आपसे, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो गाइज, ये है विजय स्तंभ, जो हमारा पहला पॉइंट है। दोस्तों, जो सामने का पॉइंट देख रहे हो वो जौहर कुंड, जहां रानी पद्मिनी ने अपनी 16,000 दासियों के साथ जौहर किया था। तो गाइज, एक और अच्छा पॉइंट दिखाते हैं आपको। यह है सूरज पोल। इसके सामने युद्ध मैदान है, जिसमें बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, यानी अलाउद्दीन खिलजी के साथ। ये जो आप सामने टावर देखते हैं, इसे बोला जाता है विजय स्तंभ, जय स्तंभ, विक्ट्री टावर। महाराणा कुंभा ने जब मालवा, गुजरात, नागौर जीता था, मालवा मीन्स आज का मध्य प्रदेश, मेवाड़ की सबसे बड़ी जीत थी। उसके विजय प्रतीक के रूप में इसका निर्माण किया गया है। 9 मंजिल का है, 122 फीट का हाइट है, 157 स्टेप सीढ़ियां हैं। हर इतिहासकार अपने हिसाब से इसका बनने का टाइम पीरियड बताता है। एक इतिहासकार ने बताया 1440 से 1448, 8 साल। लेकिन मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट जानकारी दे रहा हूँ। ऐसी अद्भुत, ऐसे अनमोल कलाकृति 5-7 साल में बननी पॉसिबल नहीं है। तो ये 1440 में बनना शुरू हुआ, 1460 में बन के कंप्लीट हुआ। 20 साल लगे थे इसको बनने के लिए। इसका निर्माण, कुंभलगढ़ का निर्माण सेम पीरियड के अंदर हुआ था। कुंभलगढ़ बनना शुरू हुआ था 1443, उसको लगे थे 15 साल। महाराणा कुंभा ने 35 साल की उम्र में मेवाड़ में 32 किलो का निर्माण कर दिया था। कुंभलगढ़ भी उसमें से एक है। यहाँ 4 पॉइंट एक साथ है, थोड़ा पैदल है, गोमुख है, समिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है, भोले बाबा के अद्भुत दर्शन है, 3 रूप है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और जो एक साथ जोर हुआ वो पॉइंट अपन विजिट करेंगे, थोड़ा सा पैदल चलेंगे। इसमें 8 फ्लोर विजिट होते थे, लेकिन अभी कोरोना के टाइम से ये सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से 2-2.5 साल से परमानेंट बंदी किया गया है। ये राजस्थान का लोगो भी है, पुलिस डिपार्टमेंट के वहां पे लगता है। मैंने आपको ये भी बताया, कुंभलगढ़ में विशाल भोले बाबा, महाराणा कुंभा बैठ के अभिषेक करते थे। इसके जो आर्किटेक्ट थे, इसको बनाने वाले नापा पुंजा जेता करके, मंडन इसके वास्तुशास्त्री थे। तो वो कुंभा की सारी एक्टिविटीज भी देखते थे, कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कुंभा को बैठे हुए अभिषेक करते हुए देखा था। तो इसका मैं सटीक प्रमाण दिखा रहा हूं, कोई गाइड नहीं दिखा था। ये देखिए, ये कुंभा बैठे हुए अभिषेक हो रहा है, उसी वक्त का प्रमाणित एक हाइट होती थी।
अब ये देखिए लॉकिंग है, इंटरलॉक। नीचे वाले पत्थर में होल होता है, ऊपर वाले पत्थर का हुक होल में डाल दिया जाता है। अभी जो अपना राम मंदिर बन रहा है इसी टेक्नोलॉजी में बन रहा है, इंटरलॉक। ये इसकी एंट्री है फ्लोर टू फ्लोर। देवालय छोटे देवरी। शिव मंदिर के दर्शन करने के लिए चल रहे हैं। समीधेश्वर महादेव का मंदिर है, भोले बाबा के अद्भुत दर्शन है। 3 रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश। मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है, अगर कोई एक बार दर्शन कर लेता है, नास्तिक होता है तो आस्तिक हो जाता है। साक्षात भोले बाबा विराजमान। 11वीं सेंचुरी परमार शासक राजा भोज ने इसका निर्माण कराया बताया जाता है। उसके बाद में 1400 के बाद में महाराणा मोकल कुंभा के फादर ने इसका जीर्णोद्धार भी कराया। अष्टमी अष्टमी का हमारे मेवाड़ में बड़ा महत्व होता था। ज्यादातर मंदिरों की नींव अष्टमी के दिन रखी गई थी। एज ए फाउंडेशन डे इज अष्टमी। ऐसे दर्शन आपकी जिंदगी में अभी तक आपने नहीं किए होंगे। जैसे महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर, सारे मंदिर दक्षिण भारत टच है। तालाब है, कम से कम 35 से 40 फीट गहरा है। वो नीचे कोने में जो पानी में पिलर डूबे हुए हैं, वहाँ एक शिव मंदिर है। एक गाय का मुंह बना हुआ पत्थर का, अन्नव्रत 24 आवर रनिंग वाटर, 365 दिन। सदियां बीती अभी तक बंद नहीं हुआ है। गर्मी के अंदर ठंडा, सर्दी के अंदर गर्म। एक वाटरफॉल गिरता है, झरना। पहला जो दरवाजा था पांडल पोल, जहां से आपने किले में एंट्री किया, झरना गिरता है। झरनेश्वर महादेव का भी स्थान है, भोले बाबा का। ये निर्भयनाथ जी का मठ, बहुत पहुंचे हुए संत, हजारों साल पहले यहीं पे इन्होंने जिंदा समाधि ली थी। तो गोमुख जरे, झरना जरे, निर्भयनाथ की ठोर, करोड़ों जन तपस्या करे, तब पावे गढ़ चित्तौड़। या पैदा होना ही भोले बाबा की कृपा है। वो सामने जो बड़ी हवेली है, फत्ता जी की हवेली, जयमाल फत्ता कलाजी राठौड़, गर्दन कटने के बाद भी घंटों तक लड़े थे। अकबर ने भी इनकी वीरता से प्रभावित होकर इनके स्टेचू लगाए थे आगरा फोर्ट के बाहर। बाद में औरंगजेब ने तोड़ दिए थे। बीकानेर फोर्ट के बाहर आज भी जयमाल फत्ता के स्टेचू लगे हुए हैं। एक चलन हुआ था, फोर्ट बनेगा जयमाल फत्ता के स्टेचू जरूर लगेंगे। हमारी मेवाड़ की फौज में वो सेनापति थे। दरवाजा, वो जौहर दरवाजा, जौहर लार्ज स्केल पे, सती पति के साथ अकेले। एक लास्ट सती हुई था हमारे राजस्थान में, आज से सिर्फ 30 साल पहले, जयपुर के पास देवराला में। रूप कवर ने किया था, काफी मीडिया में था। बाद में जबरदस्ती होने लगा तो गवर्नमेंट ने इसको बैन किया था। ये जौहर दरवाजा, ये जो ऊपर गार्डन है, यहाँ एक विशाल गड्ढा था। बाद में एएसआई वालों ने इसको लेवल करके जौहर वेदी बना दी है। हर साल वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। यहाँ जौहर मेला लगता है लार्ज स्केल पे। एक तिथि आती है चैत्र की 11, अभी 18 मार्च को लगा था। सारा राज परिवार आज भी उदयपुर स्टैंड है, सिटी पैलेस। महेंद्र सिंह जी, अरविंद सिंह जी, उनके पुत्र लक्ष्य राज। आर्कोलॉजी ऐसे नहीं मानता जौहर हो गए, प्रमाण चाहिए। तो यहाँ 35 से 40 फीट तक खुदाई भी किया गया था। तो अंदर से जले हुए गहने, मंगलसूत्र, हड्डियां, राख वगैरह सभी कुछ निकला था। तो प्रमाणित है जौहर हुए थे।
अब ये देख, एक पुराना दरवाजा बचा हुआ है, बाकी सारे डैमेज कर दिए गए हैं। संजय लीला बंसाली इधर कभी नहीं आया, उसने सारा बॉम्बे में सेट खड़ा किया था। जब रतन सिंह जी वहां नीचे छोड़ने जाते हैं तो वहीं पे उन्हें धोखे से, इधर भी 7 ही दरवाजे, एक पुराना दरवाजा ये बचा है, बाकी सारे डैमेज कर दिए गए। संजय लीला बंसाली इधर कभी नहीं आया, उसने सारा बॉम्बे में सेट खड़ा किया था। जब रतन सिंह जी वहां नीचे छोड़ने जाते हैं तो वहीं पे उन्हें धोखे से कैद किया जाता है, इसीलिए अलाउद्दीन अंदर आ पाया था, बाकी वो यहाँ आ ही नहीं पाया आता। तो सारा यहाँ का हिस्ट्री है, ये सारा बैटल फील्ड है, युद्ध यही हुए थे सारे। अलाउद्दीन आया इधर से था, लेकिन जब इधर दरवाजे नहीं था, मेन दरवाजे ये होता था, तो घूम के यहाँ पड़ाव डाला था। अकबर ने किया था 2 तरफ से अटैक, इधर से और इधर से, है ना। अब आप देखिए, ये दरवाजा भी रिपेयर है, 250 साल पहले महाराणा स्वरूप सिंह जी ने इसको भी रिपेयर कराया था। अब देखिए, कहीं भी आप फोर्ट देखने जाते हैं तो लास्ट दरवाजे पे घुमाव जरूर दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है, जैसे अगर दुश्मन की फौज अंदर आ गई तो दुश्मन का जो एलिफेंट होगा तो उसको घूमने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए लास्ट दरवाजे पे घुमाव दे दिया जाता है। फर्स्ट, तोप का गोला असर नहीं करेगा, एक तो खड़ी दीवार होगी तो ज्यादा नुकसान कर देगा, एक अगर घुमाव है तो तोप का गोला स्लिप भी हो जाएगा, इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा, इसलिए घुमाव दे दिया जाता है। अब देखिए, दीवार में 2 होल दिख रहे हैं, एक तो बीच में 3 पार्ट वाला सटीक तीर कमान से अटैक के लिए, और ये जो तिरछा होल है, अगर दुश्मन की फौज यहाँ तक आई तो ऊपर से गर्म पानी गर्म तेल उड़ेल दिया जाता था, जिससे दुश्मन पास नहीं आ पाता था। ये दरवाजा आज भी बंद होता है, अभी जैसे सूर्यास्त होगा इसको बंद किया जाएगा, सूर्य की पहली किरण आती है इसको खोल दिया जाएगा, क्योंकि पूर्व ईस्ट सारे सूर्यवंशी, तो सुबह उठते ही सूर्यदेव की दर्शन करके ही पानी पिया जाता था। तो सारा यही का हिस्ट्री है, सारा बैटलफील्ड यही है। सारी अरावली हिल्स है, मेवाड़ बसा हुआ अरावली हिल्स में, इसके सब अरावली हिल्स के सबसे टॉप पे माउंट आबू का गुरु शिखर, फिर आता है गुजरात का गिरनार, और फिर आता है कुंभलगढ़ का बादल महल। ये सारा हाइट पे है ना। अलाउद्दीन ने 1 साल यहीं पड़ा रहा था, 1 साल तक, है ना, 1 साल यहीं उसने पड़ाव डाला था। जब उसको तो वो धोखे से आया था, है ना, कि भाई मैं आपका मेहमान हूँ, अतिथि, मेवाड़ की परंपरा अतिथि देवो भव, तो हमारे महाराणा बोले होते थे कि भाई यार मेहमान है, और रानी माँ को तो दिखाना ही नहीं था, पहले से ही तय था, तो रानी माँ की डुप्लीकेट हम शक्लों को दिया, भाई अपना कोई बात नहीं, दिखाना तो है ही नहीं, तो हम शक्लों को दिखा के इसको रवाना करेंगे। लेकिन जब नीचे छोड़ने जाते हैं तो वहीं पे धोखे से कैद कर लिया जाता है, इसीलिए अलाउद्दीन अंदर आ पाया था। सारा ये बैटल फील्ड है, सारी अरावली हिल्स है। एक मिट्टी की टोकरी यहाँ डाल दो, तो जो भी मिट्टी की टोकरी डाल लगा उसको जमीन में डंप कर देता आदमी को, वो मोर उसके पास ही रहती। लेकिन वो मोर मगरी तो भी पूरी हाइट पे नहीं, तो भी 300-400 फीट नीचे रहेगी इसकी, उसे बोला जाता है मोर मगरी। मैं आपको बता रहा हूँ, अकबर ने 2 तरफ से अटैक, इधर से और इधर से, 2 तरफ से अटैक किया था। यहाँ 20 किलोमीटर दूर नगरी है, वहां उसने अपना पड़ाव डाला था, है ना। तो अकबर ने 2 तरफ से अटैक, अलाउद्दीन ने यहाँ से, है ना। हल्दी घाटी का युद्ध 10 साल बाद 1567 में अकबर ने यहाँ पहला अटैक कर दिया था, फर्स्ट अटैक। वो तीसरा जो किया था फुल कवर ने, वो 1567 में ही हुआ था, जन जोहर फुल कवर, है ना, टुकड़ों में हुआ था अलग अलग जगह, जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ जोहर हो गया था। तो दोस्तों, आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज का वीडियो पसंद आया तो सिंपली आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अभी हम हैं चित्तौड़ में, और चित्तौड़ की ऐसी ऐसी जगह, ऐसी ऐसी डिज़ाइन, ऐसी ऐसी कलाकृतियाँ और ऐसी ऐसी वीर वीरांगनाओं की कहानियाँ, कथाएँ, वो आपको जानने को मिलेगी। इसलिए बने रहिए हमारे साथ, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको एक चैनल जो लाल कलर का नीचे बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब करना है। और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।